पुराण में लिखा है कि जो अंग प्रदर्शन करते हैं उनको अगला जन्म वृक्ष बनना पड़ता है। जिस प्रकार तुम निर्लज्ज होकर के अंग प्रदर्शन कर रहे हो ना, भगवान कहते चिंता मत करो, हम तुम्हें ऐसी योनि प्रदान करेंगे कि तुम्हें एक वस्त्र का टुकड़ा भी नसीब नहीं होगा। वृक्ष को देखा आपने? आंधी में, तूफान में, बरसात में, धूप में, ठंडी में निर्वस्त्र होकर खड़ा रहता है, ना कहीं आना ना कहीं जाना। चाहे उसके बाजू से संत निकल जाएं, चाहे महात्मा निकल जाएं, कोई निकल जाए। नारद जी ने कहा तुम दोनों घमंड के कारण मद में चूर होकर के लाज शर्म नहीं कर रहे, एकदम जड़ बन गए हो। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि वृक्ष बन जाओ, वृक्ष जैसा तुम्हारा वर्ताव है, जाओ वृक्ष बन जाओ। तो यही दो यमलार्जुन के वृक्ष जो गंधर्व थे, यही नंद बाबा के महल में ये दो वृक्ष बने हुए पड़े थे। भगवान ने सोचा अब इनके उद्धार का समय आ गया है, तो ऊखल को सरकाते हुए घसीटते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकले और एक झटका दिया जोर से, तो दोनों वृक्ष धड़ाम से सामने गिर पड़े। और जैसे ही वृक्ष गिरे तो वृक्ष के गिरने की आवाज जोर से भयंकर से आई। यशोदा मैया दौड़ी, अरे जे का है गयो, जे इतने पुराने वृक्ष गिर पड़े, बताओ लाला के ऊपर गिर पड़े। हे भगवान, मेरे हाथन में आग क्यों ना लग गई, मैंने क्यों अपने हाथन से लाला को जा उखलते बांधो। बेटा कन्हैया तो को लगी तो ना है, बेटा तू ठीक ठाक तो है ना, मैया मोको ना लगी। अब उनमें से दो गंधर्व निकले, भगवान के चरणों में समाहित हो गए। और ये जो यशोदा मैया है, कन्हैया को साथ में लेकर नंद बाबा के यहाँ गई। नंद बाबा ने बहुत खरी खोटी सुनाई। यशोदा, अब बताओ वो छोटा सा लाला, उसको तुमने उखल से बांधा, उसके कोमल कोमल हाथ, ऐसा कोई दंड देता है क्या? यशोदा रानी को बहुत बुरा लगा कि बताओ मैंने कन्हैया को क्यों उखल से बांधा, मैंने ये ठीक नहीं किया। अब यहाँ पे नंद बाबा ने नव नंदों को बुलाया, भैया अब हम जा नंद गांव में रहनो ना चाहें, भैया जा दिन ते हमारो कन्हैया को जन्म भो है, 22 दिन ते जा नंद गांव में कछु ना कछु संकट आई जावे लाला के ऊपर। अब देखो कन्हैया को जन्म भयो तो पूतना मारवे के ताई आई गई, फिर तृणाव्रत आए गयो, फिर बकासुर आए गयो भैया, और अब जे दो दो वृक्ष कन्हैया के ऊपर गिर पड़े। अब जा नंद गांव में रहनो ना चाहे। तो सभी लोग बोले नंद बाबा फिर ऐसी कुबेर जैसी संपदा छोड़ करके आप कहाँ जाओगे? तो उपनंद बोला नंद बाबा मैं एक सुंदर सा स्थान बताऊं यदि आपको अच्छा लगे। हाँ हाँ बताओ भैया। तो देखो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, नंदगांव से वृंदावन पास में ही है, यमुना जी का सुंदर किनारा है और हमारी गायों को खाने के लिए हरी हरी घास भी वहां पर है, हम सभी लोग वहीं चलते हैं। हाँ हाँ भैया ये बड़ा सुंदर स्थान है, तो चलो फिर वृंदावन की ओर चलते हैं। सभी ब्रजवासियों ने अपने अपना सामान बैलगाड़ियों में सजा लिया, कन्हैया भी बैलगाड़ी में बैठे हैं, सभी गाते भय झूमते भय वृंदावन की ओर आ रहे हैं। अच्छा अब एक बात बताओ, मानसिक रूप से कौन कौन वृंदावन चलना चाहता है? यहां से बैठे बैठे भी वृंदावन के दर्शन हो सकते हैं, वृंदावन जा सकते हो। अब वृंदावन जाते हैं तो ऐसे बैठे बैठे थोड़ी जाएंगे, बढ़िया नाचते हुए ठुमका लगाते हुए ठुमक ठुमक कर फिर वृंदावन जाएंगे। और वृंदावन जाऊंगी सखी, भैया मना कर रहे कोई ना जाएगा, चिंता मत करो, लग्जरी बस जाओगे लग्जरी बस से नहीं लेके जाएंगे, नाचना पड़ेगा। और जो ना नाचे बाको बगल वाले की सौगंध है। देखो ट्रेन खड़ी करवा दी, हॉर्न दे रही, चिंता मत करो, खड़ी करवा दी है। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे ओठे मेरे ओठे मेरे ओठे मेरे की वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वो मेरे उठे बिरह की चीख सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर
सखी वृंदावन जाऊंगी। सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। हाँ शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। मैं कैसे बानू दीर गति वृंदावन राधे राधे सखी वृंदावन जाऊंगे। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। एक बात बताओ, नाचबो कौन कौन बनावे? सवन पावे हैं? नाचबो ना आवे का मैया आवेगा ना आवे सीखेंगे नाचबो हैं? ऐसा करो, एक हाथ रखो सर पे, एक हाथ रखो कमर पे और हलाओ। सीख गए? फिर भी नहीं सीखे हो तो और सुनो, एक हाथ की एक उंगली निकालो ऐसे और दूसरे की निकालो और मस्ती में नहाते हुए 1 2 3 4 वृंदावन जाओगे, वृंदावन जाऊंगी, बहन वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरही वीर रही वृंदावन जाओगे। बिरही वीर रही वृंदावन जाओगे।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो सब जयकारे में कंजूसी मत करो, बस दो तना की बात हो रहे हैं। बोलिए राधे रानी सरकार। जो कर रहे हैं कल्याण तो जय, कोई कह रहे है और प्रसाद में लगो जब नहीं कहेंगे दोनों ले जाएंगे छे। सही बात है ना? बोलिए राधे रानी सरकार की। जोर तुमते लगाओ जयकारो तो कम दे कम, चिंता मत करो, कढ़ी पकौड़ा बाजरो सब चीज मिलेगा, चिंता मत करो। 56 भोग के दर्शन करोगे आप लोग। बोलिए गिरिराज महाराज की, गोवर्धन धाम की जय जय। मेरी आवाज है देख लो, कल मां पहुंच रही होगी भीतर बाड़ी तक। बोलो जय वृंदावन जय बिहारी। श्री राम। तो यहाँ पर जो ब्रजवासी हैं सभी लोग अपने अपने बैलगाड़ियों में बैठ करके और जैसे ही वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में सभी लोगों ने अपनी अपनी बैलगाड़ियों के नीचे सामान रख करके उसी के नीचे रहने लगे। नीचे नंद बाबा ने अपना वृंदावन बसा लिया और ऊपर पहाड़ के ऊपर वृषभान जी ने अपना बरसाना बसा लिया। और यहाँ पर अब कन्हैया कहने लगे मैया अब मुझको गौचारण करवे की अनुमति दो, अब तो हम गौचारण करवे को मन कर रहे हो है। मैया बोले लाला देख बेटा अभी तू छोटो है, गौचारण की अनुमति तो ना मिलेगी, पर एक काम कर, जे छोटे छोटे बछड़ा है ना, इन छोटे छोटे बछड़ों को लेकर चराने जा। अब यहाँ पे छोटे छोटे ग्वाल वाल और छोटे छोटे बछड़ा बछड़ी सभी लेकर के और गौचारण करवे के ताई निकले। अब गौचारण करते करते सभी ब्रजवासियों ने देखा, इतने में यहाँ से कंस ने अघासुर नामक राक्षस भेज दिया। अघासुर सर्प, एक विशाल सर्प गुफा का आकार लेकर के अपना मुख खोल करके और बैठ गया, जीभ बाहर निकाल करके। अब छोटे छोटे ग्वाल वालों ने देखा, अब 4-4 फुट के ग्वाल वाल सब, उन्होंने देखा भैया ये इतनी सुंदर गुफा जी वृंदावन में। एक सखा कहने लगा मधुमंगल अरे सुबल मैंने सुना है इतनी बड़ी बड़ी गुफाओं में तो बड़े संत महात्मा लोग तपस्या करते, अच्छा तो एक काम करते हैं फिर या के अंदर जाए के संत महात्माओं के दर्शन करके आवे। अब कन्हैया पीछे से मना कर रहे भैया जाके अंदर कोई मत जाइयो, लेकिन काऊ ने भी कन्हैया की ना एक भी ना सुनी। गैयों को भी अंदर कर लिया, बछड़ों को भी अंदर कर लिया और सखा भी एक एक करके अंदर जाने लगे। अब एक कह रहा, अब देखो जो सर्प की जीभ होती है वो होती है गुदगुदी गुदगुदी, तो एक बोला भैया जी गुदगुदो काय है। तो एक सखा बोलो देखो जो बढ़िया वाली गुफा हो यो करे ना, बा में ऐसे ही दल्लभ के गद्दा बिछेरे में और अंदर होता है सर्प का मुंह लाल। भैया जी गुफा बड़ी विचित्र लग रही है देखने में जी, लाल क्यों है? अरे भैया जो अच्छी गुफा हो करे ना वे लाल ही होए। अच्छा, और एक ब्रजवासी बोला अब देखो सर्प के जो दांत होते हैं 2 ऊपर होते 2 नीचे, भैया जी सफेद सफेद जी खूंटा से कहा गड़े। एक छोरा बोलो भैया मुझको तो ऐसो लगे कि इन संतन को नियम होएगो कि जा काऊ को भी संत के दर्शन करने हो सो जी अपनो अपनो सामान खूंटन पे टांग के फिर अंदर आवे। सो भैया सब लोग अपना अपना जा पे सामान टांग दो। सभी ब्रजवासियों ने अपना अपना सामान उस पर रख दिया और जैसे ही अंदर गए सोई सर्प सोच रहा है, घासुर सोच रहा है कि बस वो जो बाहर खड़ा है वो और अंदर आ जाए, बस बाकी तो सब अंदर आए गए। कन्हैया मना कर रहे थे भैया अंदर मत जाइयो, अंदर मत जाइयो। अब जब अंदर से सर्प ने श्वास ली तो अंदर से बहुत गंदगी बाहर आई। भैया जी गंदगी गंदो गंदो कहाँ बसा रहे हो है, कहाँ से जी दुर्गंध आ रही। एक ब्रजवासी बोलो भैया मुझको तो ऐसो लगे कि जी गुफा कई दिनन से साफ ना भाई,
जाता ही अंदर कोई कौआ मऊआ मर गया होएगा तो बाकी दुर्गंध आ रही, चलो संतन के दर्शन भी हो जाएंगे और वहां गंदगी पड़ी होगी तो उनको भी साफ कर देंगे। अब संत जब ग्वाल वाल भी अंदर चले गए, सखा भी अंदर चले गए और बछड़ा बछड़ी भी अंदर चले गए, तो कन्हैया ने सोचा जब हमारे सखा अंदर चले गए, गऊ अंदर चले गई, बछड़े अंदर चले गए, तो हम बाहर रहकर क्या करेंगे। कन्हैया भी अंदर चले गए और जैसे ही कन्हैया अंदर गए वैसे ही अघासुर ने मुख अपना बंद कर लिया। अब वहां पर तो अघासुर के अंदर इतना विष होता है, भगवान ने अघासुर के मुख में जाकर के अपना आकार बढ़ाया और आकार जब बढ़ाया तो अघासुर का मस्तक फट गया। अघासुर का मस्तक फटा, अघासुर का उद्धार हुआ। भगवान ने अमृत वर्षणी मुरली के द्वारा सभी सखाओं को, बछड़ों को जीवित किया, पुनः जीवन दान दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भैया कन्हैया तूने तो आज बचाए लिए हमें, नहीं तो अब तो बाबा के तो दर्शन नहीं होते, मैया के तो दर्शन नहीं ना होते। ना ना भैया ऐसी चिंता करवे की कछु जरूरत ना है। अब सभी सखा लोग बैठ गए। कन्हैया बोले भैया मधुमंगल अब तो बहुत जोर से भूख लग रही, तो सभी सखा लोग अपनी अपनी छींके उतार कर लाए। भैया ले हमारी देखो मैया ने जे चटनी बनाई टमाटर की, बड़ी प्यारी है, खाओगे कन्हैया? सो पहले ऐसी चटनी ली नहीं, पहले खुद ने चख ली, फिर वही मुंह में से निकाल कर कन्हैया को चखा दी। देख कन्हैया अच्छी बनी ना? हाँ हाँ बहुत बढ़िया बनी है। अब वहीं पर सुबल बैठा था, सुबल ने पकोड़ा निकाला, पहले आधा खुद ने खा लिया। देख कन्हैया ये पकोड़ा भी बहुत मीठा है, मेरी मैया ने बड़े ही उससे बनाया है। हाँ भैया ये पकोड़ा भी बहुत मीठा है। भगवान ने देखा कि जो मधुमंगल है दूर खड़ा था, अपने मन में सोच रहा था कि मेरे यहाँ भी कुछ होता तो मैं भी कन्हैया को खिलाता। सभी ग्वाल बाल चारों तरफ से बैठे, भगवान बीच में बैठे हैं। भगवान देखो सबके मन की भावनाओं को समझ जाते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रहे भावना जैसी, जाकी रही भावना भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी न तैसी, प्रभु मूरत देखी थी न तैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अरे भैया मधुमंगल आज तो मैं तेरे घर को खाना खाऊंगा, आज तो मेरा संकल्प है। कन्हैया मेरे घर को खाना खावेगा? हाँ हाँ भैया बस 2 मिनट रुकियो, अब वहीं से लेके आऊं। अब मधुमंगल दौड़ा दौड़ा घर पर गया, जाकर मैया से पूछा मैया कछु खावे के ताई हो तो दे दो। बेटा लाला तो को तो पतो है कि हम कितने गरीब हैं बेटा, देख मैं दिन में 2 टिक्कड़ बनाऊं, एक सुबह खाऊं एक शाम को खाऊं। देख बा छींके पे देख ले कछु रखो है तो निकाल के खा ले। 3 दिन पहले मैंने कड़ी बनाई बा में तो निकाल ले। अब मधुमंगल ने जाकर के देखा तो 3 दिन की बासी खड़ी कड़ी देख करके बेचारे को मन खट्टो है गयो। मेरो कन्हैया माखन खावे, मिश्री खावे, रबड़ी खावे, खुरचन खावे, खीर मोहन खावे, जी खट्टी कड़ी कैसे खावे वो। लेकिन कन्हैया का तो संकल्प है कि उसको तो कुछ खाना ही है हमारे घर का। तो वही खट्टी कड़ी की मटकियां निकाली और दौड़ पड़े। अब दूर से जाकर के जब मधुमंगल ने देखा कि कन्हैया तो माखन खाए रहे हो है, बाकी पास में जी खट्टी कड़ी 3 दिन पुरानी कैसे लेके जाऊं। फिर बा ने सोची एक काम करूं, इस मटकी को कहीं छुपा देता हूं तो बोल दूंगा कि कुछ है ही नहीं, तो मैं लेकर क्या लेकर के आता। लेकिन फिर सोचने लगा देखो कन्हैया चतुर बहुत है, ढूंढ लेगा, इसलिए एक काम करता हूं इस कड़ी को मैं ही पी जाता हूं।
तो गट 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 करके जो कड़ी पीने लगा, तो आधी मुंह पे से निकल गई, आधी कपड़ों पे गिर पड़ी कड़ी। शोभल बोलो देख देख कन्हैया जे का है रहे हो। कन्हैया बोली जी तो मधुमंगल। सभी सखा दौड़े दौड़े गए, अरे मधुमंगल मैंने तोते कही के मुंह को खावे के ताई कछू लाई हो, जब तू मुंह को खावे के ताई लायो तो खुद क्यों पी गई हो जी कड़ी। देख कन्हैया भैया अब जी 3 दिन पुरानी कड़ी, अब मैं ना चाहूं कि तू इतनी खट्टी कड़ी खा, कैसे खाती हो खट्टी कड़ी। कन्हैया बोले पर मेरा तो संकल्प है कि आज मैं तेरे ही घर को खाना खाऊंगा। मधुमंगल बोला है ही ना है तो कहां से खाएगा। कन्हैया बोले मेरे लिए तो बहुत है। कन्हैया ने देखा कि मधुमंगल के ओंठों पर जो कन्हैया मधुमंगल कड़ी पी रहा था, वो कड़ी मधुमंगल के ओंठों पर लगी हुई थी, दाढ़ी पर लगी हुई थी। तो कन्हैया ने अपनी जीभ निकाली और उस कड़ी को चाटने लगी। ऊपर से देखा ब्रह्मा जी ने, हे भगवान, खा गया। बताओ, उस सुबल का जूठा पकौड़ा खा गया और उसकी चटनी जूठी खा गया, और अब तो हद ही हो गई, जीव निकाल करके मधुमंगल की झूठी कड़ी 3 दिन पुरानी चाट रहा है। जे भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी भी उस परमात्मा की माया को नहीं समझ पाए। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा एक काम करता हूं, इनकी परीक्षा लेकर के देखता हूं, इनकी परीक्षा लेता हूं, यदि रोने लगेंगे तो वापस कर दूंगा। एक काम करता हूं, इनके बछड़ों को चुरा लेता हूं। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी आए और बछड़ों को चुरा कर ले गए। कन्हैया बोले कि भैया देखो बछड़े नहीं दिख रहे, एक काम करते हैं, ढूंढते हैं यहाँ कहीं हम बछड़ों को देख लें, जब तक तुम लोग यहाँ पर रुको। अब कन्हैया बछड़े ढूंढने चले गए तो इतने में ब्रह्मा जी आए और सखाओं की चोरी करके ले गए। अब इधर कन्हैया देखें तो बछड़े नहीं, इधर देखें तो सखा नहीं। अब कन्हैया तो एक बार तो रोने लगे कि बताओ मेरे बछड़े कहाँ चले गए, सखा कहाँ चले गए। फिर जब कन्हैया ने ध्यान लगा कर देखा, सोई ब्रह्मा जी देख पड़े। ओहो, ब्रह्मा जी ने मेरे साथ खेल खेल लिया। अभी बताऊं जाए ब्रह्मा, जब ब्रह्मा को भी पता ना है कि मैं बाको बाप हूं, जाको भी पता ना है, भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए, स्वयं ही सखा ग्वाल वाल बन गए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा उधर ऊपर कि देख करके आऊं, यदि रो रहा होगा तो वापस कर आऊंगा। अब जब ब्रह्मा जी नीचे आए तो देखते हैं वही ग्वालवाल सखा नीचे हैं, और ऊपर जाकर देखा तो वही ग्वालवाल सखा ऊपर हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसा तो नहीं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं तो ठीक से नहीं दिख रहा हूं, जरा नीचे जाकर देखूं। अब ब्रह्मा जी जब इस वृंदावन में आए तो भगवान ने ब्रह्मा जी का रूप बनाया, कन्हैया ने, और ऊपर ब्रह्मलोक पहुंच गए। और द्वारपालों से बोले सुनो, मेरे जैसा यदि कोई दूसरा ब्रह्मा आए, आजकल देखो बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, मैं अंदर जा रहा हूं, यदि मेरे जैसा कोई बहरूपिया आए तो उसको बाहर निकाल देना, अंदर नहीं आने देना। और कन्हैया अंदर जाकर के ब्रह्मा जी के कमल पर बैठ गए। अब इतने में जब ब्रह्मा जी नीचे से ऊपर आए और जैसे अंदर जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया। कहां जा रहे हो? अरे भाई मैं ब्रह्मा, इस सृष्टि का मालिक। द्वारपाल बोले सुनो, तुम जैसे बहरूपिया बहुत देखे मैंने, हम लोगों ने बहुत बहरूपिया देख ले तुम जैसे, हमारे प्रभु तो अंदर बैठे हुए हैं। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे भला हुआ अच्छे बछड़े चुराए, हमारी गद्दी चोरी हो गई, अच्छे बछड़े चुराए हमने कि हमारी गद्दी चली गई है, हमारी गद्दी चोरी हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा भैया यहाँ बैठ सकते हो? हाँ हाँ दूर बैठो लेकिन अंदर नहीं आना। अब ब्रह्मा जी ने जब ध्यान लगाया तो देखा कि प्रभु कमल पर बैठे हुए हैं। अब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े द्वारपालों के, प्रभु सच्चे ब्रह्मा तो वही लोग वही हैं, पर हमें उनके दर्शन करना है, जरा अपने ब्रह्मा जी से पूछ करके आओ कि हम दर्शन कर लें कि नहीं। अब ब्रह्मा जी की बात सुन करके द्वारपाल जब अंदर गए तो अंदर जाकर के कहा प्रभु बहरूपिया आया है, कह रहा है कि आपके दर्शन करना है। अच्छा तो ठीक है, उनको बुलाओ, अंदर बुलाओ। अब जैसे ही ब्रह्मा जी अंदर आए तो भगवान कमल को कमलासन छोड़ करके अपने सखाओं गुरुओं को लेकर के वृंदावन में आ गए। वहां ब्रह्मा जी को दर्शन नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति करी पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? भगवान उससे कभी प्रसन्न नहीं होते जो भक्त और भगवान को दूर कर देता है। भगवान तो उससे प्रसन्न होता है जो भक्त और भगवान को मिला देता है।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ भगवान की चीर लीला भी होती है संपन्न। भगवान ने गोपियों का चीर हरण करके उन्हें ज्ञान दिया कि कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति निर्वस्त्र होकर स्नान करता है वो वरुण भगवान का अपमान करता है, इसलिए कभी भी जल का अपमान मत करो और वरुण भगवान का अपमान मत करो। कभी निर्वस्त्र होकर स्नान मत करो। भगवान ने चीर हरण की लीला संपन्न की। और जो कालिया नांग काली दह में रहता था, भगवान ने उस कालिया नांग को नाथ करके यहां से दूसरी जगह भेज दिया, क्योंकि यहाँ जो ग्वाल वाल गऊ बछड़े रहते थे वो पानी पीने जाते थे तो मर जाते थे। भगवान ने कालिया नाथ का भी उद्धार किया। और आगे भगवान की बहुत लीलाएं हैं, हम सभी लोग श्रवण करेंगे, लेकिन अभी हम सब लोग भगवान की गोवर्धन लीला को संपन्न करने के लिए श्रवण करते हैं, गोवर्धन लीला सुनते हैं। भगवान गौचारण करके जब वृंदावन में अपने महल में आए तो देखते क्या हैं, मैया तो बहुत तैयारियां कर रही हैं, पकोड़ी बन रही हैं, पूड़ी बन रही, लुचई बन रही, खीर मोहन बन रही। मैया आज कोई देवी देवता की पूजा है का? बेटा आज जय जय की पूजा है। मैया ये जय जय कौन है? बेटा बाहर देखो तुम्हारे बाबा होंगे, उनसे पूछना जय जय कौन है। मैया अब ही आऊं। अब बाहर जाकर देखा तो नंद बाबा भी हवन साकल्य की तैयारी कर रहे थे, साकल्य बना रहे थे। बाबा मैया कह रहे आज जय जय की पूजा है, सच्ची सच्ची बताओ ये जय जय है कौन? बेटा देखो जो जय जय है ना वो हमारे इंद्र भगवान हैं। हम लोग प्रत्येक वर्ष इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। अच्छा इंद्र की पूजा क्यों करते बाबा? अरे बेटा जब हम इंद्र की पूजा करें ना तो इंद्र कृपा करके बारिश करें, फिर बारिश जब करें ना तो हमारे यहाँ हरी हरी घास होवे, और जब हरी हरी घास होवे तो गऊ हरी हरी घास खाए, फिर दूध भी होए, दही भी होए, माखन भी होए, घी भी होए, और उसी से हमारे परिवार का पालन पोषण होता है लाला, इसलिए इंद्र की पूजा करते हैं। अच्छा बाबा एक बात बताओ, बा इंद्र ने कबू दर्शन दिए? ना बेटा दर्शन तो कबू ना दिए। अच्छा कितने वर्षों से पूजा कर रहे हो? नंद बाबा कहने लगे बेटा जे पूजा तो हमारे दादा परदादाओं से चली आ रही है। अच्छा फिर दर्शन कबू ना दिए? ना बेटा दर्शन कबू ना दिए। कन्हैया बोले जब है ही ना है तो दर्शन कहां से देगो? अरे भैया जो होता है वो दर्शन तो देता, एक आधना एक बार तो दर्शन देता। लाला भैया जे बात तेरी कछु जम तो रही है। अच्छा बाबा मैं ये कह रहे हूँ कि इंद्र की पूजा छोड़ो, हमारे जो प्रत्यक्ष देव गोवर्धन नाथ हैं उनकी पूजा प्रारंभ करो। भैया देख तेरी बात से हम सहमत तो हैं, पर यदि हमने गोवर्धन की पूजा की और गोवर्धन की पूजा करने से, गोवर्धन नाथ की पूजा करने से इंद्र नाराज हो गया तो भैया तुम्हारे गोवर्धन नाथ को हमारी एक तो रक्षा करनी पड़ेगी, दूसरी बात पर्दा लगाए दीनो, जल घुमाए दीनो, गड़ोर घंटी हलाए दीनी, और भोग लग गयो ऐसे भोग ना लगेगो। तेरे गिरिराज जी को, तेरे गोवर्धन नाथ को हमसे मांग मांग के प्रसाद पाना पड़ेगा। तो को मंजूर हो तो बताओ। हाँ हाँ भैया हमको तुम्हारी सभी बातें मंजूर हैं, तो बताओ फिर तुम्हारी गिरिराज जी की कैसे पूजा होवे? कन्हैया बोले हमारे गिरिराज जी को 56 प्रकार के भोग लगे, बिन को षोडोपचार विधि से पूजन होवे, बिन कोई साकल्य की तैयारी भी होवे, उनको हवन भी होवे, यज्ञ भी होवे। अच्छा तो सभी ब्रजवासी अपने अपने घर में गोवर्धन नाथ को भोग लगाने के लिए 56 प्रकार के भोग बना रहे हैं। सभी लोग इकट्ठे हुए, भैया पूजा पाठ की सब तैयारी तो हो गई, अब चलो सभी लोग गोवर्धन की ओर चलते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। नहीं मान रहा मनुआ। कौन कौन चलेगा गोवर्धन बताओ? ऐसे नहीं, सभी लोग झूमते हुए नाचते हुए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा।
झूमी लो, मस्ती में झूमेंगे दोनों हाथ उठा करके। कोस के दे परिक्रमा, सात कोस के दे परिक्रमा, अरे सात कोस के दे परिक्रमा, सात कोस के दे परिक्रमा। तो मानस गंगा नाऊ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हरि बोल। गोवर्धन नाथ की जय हो। ताली की सेवा करते हैं, मस्ती में झूमते हैं। गिरिराज धरण की जय हो। के करोर कड़ैया, सात शेर की जरूर चढ़ैया, अरे सात शेर की करोरे कड़ैया, सात शेर की जरूर चढ़ैया। मैं तो ब्राह्मण नो तुझो मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो ब्राह्मण देवता जगाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। रुपैया के पावर जलेबी, रुपैया के पावर जलेबी, एक रुपैया के पावर जलेबी, ओ एक रुपैया की पावर जलेबी। तो बैठ सड़क पे खाओ मेरे वीर। देखिए भैया, व्यवस्थाएं बनाए रखें, व्यवस्थाएं बनाए रखें, एक एक करके आए और पूजन करें। कल जैसी भगदड़ ना पाड़े। हाँ, एक एक करके आए, यहाँ से पूजन करें और यहाँ से परिक्रमा लगाते हुए और अपने स्थान पर बैठ जाएं। हाँ, यहाँ से पूजा करें और मंच के पीछे से परिक्रमा लगाते हुए अपने स्थान पर बैठते जाएंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने
स्थान पर बैठते जाएंगे, कोई खड़ा नहीं रहेगा। व्यवस्थाएं बनाए रखें, व्यवस्थाएं बनाए रखें। देखिए ये सब आपकी कथा है, इसमें व्यवस्थाएं आप ही बना सकते हैं। भैया व्यवस्थाएं बनाए रखें, खड़े ना हो, अपनी सभ्यता का परिचय दें, पूजन करें, अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, खड़े ना हो। अव्यवस्थाएं फैलती हैं भैया। किसको शक्कर 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तालियां बजाते हुए झूमते हुए नाचेंगे गोवर्धन नाथ